नमस्कार। भव्या से न्यूज से मैनपुर। कोरोना महामारी का यह भयावह रूप देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं और यह कोरोना का दस्तक दूसरी बार है और दूसरी दफा और भी जोरों से उसने अटैक किया है और यह देख करके ऐसा लग रहा है कि उसकी गति थमने को नहीं लग रहा है कि कब थमेगी या कब और भी विकराल रूप धारण करने वाला है। ऐसे में आपको बता दें, एक गीत मुझे याद आ रहा है फिल्म दंगल का, जिसमें दो बहनों ने गाना गाया था अपने पिता के लिए, ओ बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वही ये गाना इस पे सूट नहीं कर रहा। तो हम आपको पुनः बता दें, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुर्म न कर। मैं ये जुर्म की बात आपको कहती हूँ। विगत 2 दिन पहले ही इंदौर में मास्क न लगाने पे एक व्यक्ति को इतना पीटा गया कि बिल्कुल ही दे सिहर जाएगा और काफी दुखी करता है मन को। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान मास्क ले जाना भूल जाता है, तो क्या ऐसी पिटाई होनी चाहिए? नहीं, सजा दीजिए। चूंकि एक का लापरवाही सैकड़ों पे भारी पड़ सकता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने अगर नियम लगाया है और प्रशासन इस पे कड़ी निगरानी बरत रही है तो ये गलत है। बिल्कुल कदापि गलत नहीं है, लेकिन पहली बार अगर किसी से चूक हो गया, अगर भूल हो गया, तो ऐसा उसको सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए, मुर्गा बना दीजिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यही किया था और यहाँ के प्रशासन ने यही किया था। 5 जनों को विगत कुछ 15-20 दिन पहले की बात बता रहे हैं कि वो घूम रहे थे और वो ऐसे ही मास्क नहीं लगाए थे, तो उनको सजा मिली थी, मुर्गा बनाया गया था और उनको काफी दूर तक कान पकड़ करके वो लोग दौड़ते चले गए। जैसे स्कूल में आप देखते होंगे, देहाती क्षेत्र में मुर्गा बनाए जाते रहे हैं बच्चे पूर्व दिनों में, यानी कि 2 दशक पहले की अगर बात की जाए। आज तो सरकार ने सभी बंद कर दिया है, तो उनको उठम बैठा करवा दीजिए कान पकड़ करके। ऐसी सजा दीजिए कि जीवन भर वो व्यक्ति भूले नहीं और जब भी घर से निकले तो उसको याद आ जाए उस चीजों को शर्मसार करने वाली घटना कि कान पकड़ के फिर से मुझे उठम बैठा कराया जाएगा। कभी कभी ऐसा देखा गया, यह मध्य प्रदेश की एक बात हम बता रहे हैं कि आपको मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, तो बहुत पुलिस प्रशासन को मैंने देखा है कि पत्नी अगर पीछे बैठी है, आगे अगर उनके पति देव अगर हेलमेट नहीं लगाए हैं तो पत्नी को उतरवा के और पत्नी से कान पकड़वाया है, शर्मसार किया है कि अब अगली दफा से अगर आप निकलेंगे तो भूलेंगे नहीं हेलमेट लगाना। क्यों? इसलिए शर्मसार। लेकिन एक मजाकिया लहजे में पुलिस ने उन पर यह कार्रवाई की थी, उनको मारा पीटा नहीं था, बिल्कुल नहीं। और इस तरह की सजा उनको मिल गई थी कि पत्नी ने उनके कान को पकड़ करके घुमा दिया था। तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए, न कि ऐसी सजा। वही अगर देखा जाए तो जितनी भी पब्लिक है, जनता हमारे देश की, वो मजबूर है क्या कहे और क्या ना कहे। तो अभी हालिया में आप देख लीजिए, एक मास्क न लगाने से पिटाई तो पड़ गई, लेकिन वही पश्चिम बंगाल के चुनाव का क्या कहना। 2 चरण तो चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण की बारी है, लेकिन आरंभिक दौर से ही देख लीजिए तो केंद्र से लेकर के अन्य नेतागण वहां पे गए। हर पार्टी, इसकी बात हम करें कि हर पार्टी वाले गए जनता को लुभाने के लिए, जनता को मनाने के लिए और जनता का खुशामद मिन्नतें करने के लिए कि वोट हमको दिया जाए और सरकार मेरी वहां बननी चाहिए। और ऐसे में आप देख लीजिए कि वहां इस तरह की भीड़ें लगी थी और इस तरह की भीड़ में कितने लोगों ने मास्क नहीं पहना था, लेकिन वहां डंडा नहीं चली, वहां पिटाई नहीं हुई, बरसात नहीं हुई, बिल्कुल ही लापरवाही बरता गया। वहां का क्या, वहां भी तो ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। तो इस तरह, क्योंकि अगर एक आदमी, मैं बताऊं, एक अभी की 3 दिन की घटना हम आपको पहले की बता रहे हैं। उस दिन बहुत सारी महिलाओं के बीच एक महिला ने, चूंकि कुछ ऐसी हैं, कोरोना काल की महामारी पर एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में हफरा दफरी में वो महिला आ गई और महिला इतनी सिंसियर होती है कि अगर मास्क लगाना है तो मास्क लगाई, अगर भूल गई तो दुपट्टा बांध ली, अगर उससे भी भूल गई तो साड़ी बांध ली, इतना करती। लेकिन उस जेंट्स का क्या, जिसके पॉकेट में अगर रुमाल ना हो तो वो क्या बांधेगा। और ऐसे में उनको पिटाई पड़ गई। भूल तो इंसान सकता ही सकता है, वो जेंट्स हो या महिला। तो हम महिला की बात करें कि 3 दिन पहले महिला हमारे पास आई और मास्क लगाना ही भूल गई और अचानक उसको ध्यान आया कि अरे हम निकलेंगे तो पुलिस की डंडे हमको पड़ेगी। उनकी नजर हम पे पड़ी और उसके बाद अपनी एक फ्रेंड की दुपट्टा को उन्होंने लिया और दुपट्टा बांध करके यहाँ से वो चली गई। लेकिन कहना यह अतिशयोक्ति ना होगा कि दोनों पे इस तरह की चीजें अगर माना
कि अगर लापरवाही किसी ने बरतना नहीं चाहिए, तो क्या एक आदमी को सजा वैसी मिलनी चाहिए कि उनकी इस तरह पिटाई हो, सरेआम पिटाई हो, कि उनको अल्टीमेटम दीजिए, उनको फाइन कर दीजिए, उनको मास्क खरीद कर दे दीजिए उन्हीं के पैसे से। इस तरह का दीजिए, एक आदमी को सुधारेंगे, सैकड़ों लोग सुधर जाएंगे। लेकिन पिटाई करने से वहां का क्या, जहां चुनाव हो रहा है और आगामी आने वाले दिन में भी चुनाव होगा। और पिछली बात करें कोरोना काल की, तो बिहार स्टेट में चुनाव हुआ था लॉकडाउन की अवस्था में ही, और वहां न जाने कितने देश से नेतागण गए अपनी अपनी भाषण देने के लिए, और इस तरह की भीड़ उमड़ कर आई थी जो देखते ही बन रहा था। चुनाव हुआ, चुनाव के परिणाम भी आए, लेकिन क्या हुआ नतीजा? क्यों नहीं भीड़ को रोका गया? अगर बगैर मास्क लगाए घूमना गुनाह है, तो सब पे वही चीजें होनी चाहिए, सब पे वही निगरानी होनी चाहिए। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैंने यही कहा था आपको अभी तुरंत, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐजाने वफा ये जुर्म न कर। तो भारत के नागरिक हमारे ही बच्चे हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, तो एक तरफ छूट मिलती है और एक तरफ कुछ नहीं कहा जा सकता। सबको पे देखिए कि लोग सरेआम घूम रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्यों हो रही है? सबको बंद कीजिए, चुनाव को भी बंद होना चाहिए। अगर देखा जाए तो अगर भीड़ से अगर उत्पन्न हो रहा है, अगर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का साफ मतलब है दुकान भी बहुत सारी दुकानों को बंद किया गया, खाने पीने दवा की दुकानों को छोड़कर जब दुकानों को भी बंद कराया गया है, तो चुनाव किस लिए? अभी बहुत सारे लोगों ने इस तरह कमेंट किया है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, सवाल हमारा नहीं है, उनका सवाल हम पूछ रहे हैं लोगों से। अभी देखा गया है वेस्ट बंगाल की बात लीजिए, तो एक इमेज हम आपको दिखा रहे हैं, उस इमेज को आप देख लीजिए, गौर कीजिए इस इमेज पे, और उस इमेज में साफ ये लिखा हुआ है कि चुनाव क्यों किया जा रहा है और इस पे रोक क्यों नहीं लग रही है। इस चीजों को आप पढ़िए, इस चीजों को समझिए, और यही चीज हम आपसे कहना चाहते हैं और जनता चाहती है, पूरे देश की जनता यही कहना चाहती है कि कहाँ प्रशासन सोई है, कहाँ चुनाव आयोग सोए हुए हैं और कहाँ हमारी सरकार सोई हुई है। रुख तो उधर भी होना चाहिए वेस्ट बंगाल की तरफ, कि वहां चुनाव 2 चरण हो चुका है और अभी भी जारी है। क्यों? आखिर कब तक जनता भोगती रहेगी आपके भाषण का मर्म, झेलती रहेगी? आप भाषण देते रहेंगे, जीत होती रहेगी, परिणाम निकलते रहेंगे, सरकार बदलती रहेगी या सरकार वही रहेगी, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन अगर भीड़ इकट्ठी होती है तो कोरोना तो भी रुक जाएगा। यानी वेस्ट बंगाल में अभी लॉकडाउन नहीं होने वाला है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी चुनाव परिणाम घोषित होंगे, अभी तो चुनाव भी बाकी है, फिर परिणाम आएंगे और उसके बाद तब तक कोरोना भी ठहरेगा, उसे ठहरना पड़ेगा और कोरोना को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही परिणाम आ जाएंगे चुनाव के, उसी तरह वहां लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाएगी। ये कहां तक उचित है? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और हो सके तो चुनाव को रोक देना चाहिए। और जब कोरोना की महामारी थम जाए, कोरोना का ये आक्रमण जो लोगों पे अटैक किया जा रहा है, उसको थम जाने दीजिए और फिर चुनाव कीजिए, तभी एक सुनहरा कल और पहला कल होगा और इंद्रधनुषी सुबह खिलेगी हर घरों में, हर सड़कों पे और हर चौक और चौराहों।